जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के इस इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में। क्लास 12 है जो कि यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए है। डीप वाटर। डीप वाटर में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लेखक बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, विलियम ओ डगलस महोदय, और किस प्रकार से वो उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं। इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले बेटा, अगर आप लोग अभी तक क्लास पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके समरी से। तो इसके समरी में हम लोगों को क्या देखना है बेटा? समरी ये है कि इस पाठ के राइटर हैं विलियम डगलस। कौन है? तो विलियम डगलस। इस पाठ के राइटर हैं विलियम डगलस महोदय। और विलियम डगलस महोदय अपने बचपन की घटनाओं को बताते हैं। ये बचपन में अपने पानी से बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, बहुत हद से ज़्यादा। अच्छा, डरते क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो माताजी होती हैं वो इन्हें बार बार डराती रहती हैं पानी से। याकिमा नदी में जो भी कोई भी बच्चा डूब रहा होता है उस बच्चे के बारे में बताती हैं। कोई भी व्यक्ति डूबता है तो उसकी कहानियों को इन्हें सुनाया करती हैं। मतलब इनके दिमाग में हर चीज़ों को ताज़ा रखती हैं। इस प्रकार से डरने लगते हैं। जब अपने पिता के साथ बचपन में कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जाते हैं तो वहाँ भी डरते रहते हैं। एक दिन होता ऐसा है कि ये सीखने के लिए जाते हैं, तैराकी सीखने के लिए जाते हैं याकिमा नदी पर, YMCA पुल पर। वहाँ पर इन्हें एक बच्चा फेंक देता है पानी में। जब कोई नहीं होता है, मजाक मजाक में वो इन्हें फेंक देता है। और जब ये उसमें पहुँचते हैं, पुल में जब ये गिरते हैं, तो किसी प्रकार से इनकी जान बचती है। अर्थात ये अपनी योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन ये उन योजनाओं के अनुसार कार्य को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं और इतना भयभीत हो जाते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो इनका जो सारा जॉय है, आनंद है, वो पानी के भय के कारण बेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब कुछ बेकार हो जाता है। कोई भी आनंद नहीं ले पाते हैं, कोई भी मज़े नहीं ले पाते हैं। अंत में ये एक शिक्षक को नियुक्त करते हैं, इंस्ट्रक्टर को नियुक्त करते हैं। और वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनके शरीर में एक पुली बांध कर, मतलब रस्सी बांध करके उसे एक पुली से गुजार करके इन्हें थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। और जब ये तैरना सीख जाते हैं तो कई जगहों पर ये अपने ट्रायल के लिए जाते हैं। और इस प्रकार से इसमें डरा बताया गया है कि कोई भी चीज़ कितना भी भयभीत करने वाली हो, जब आप भय का सामना करेंगे तो उस भय से जीत जाएंगे, उस भय से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप उस भय से भयभीत होते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो कभी नहीं निकल पाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ के टेक्स्ट को और यहाँ से देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया है, इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ था, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये कब की बात है? ये उस समय की घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था। लेखक कह रहा है, विलियम डगलस महोदय कह रहे हैं कि ये उस समय की घटना है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उस समय इन्होंने क्या निर्णय लिया था? आई हैड डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया था, टू लर्न टू स्विम, मतलब तैरना सीखने के लिए। मैंने तैरना सीखने के लिए निर्णय लिया था। देयर वाज ए पूल एट द YMCA में एक तालाब था। इन याकिमा, मतलब याकिमा में YMCA में एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली मतलब सटीक रूप से, जिसने वो सटीक मतलब ये इस अवसर के लिए सटीक अवसर प्रदान किया, या तैरने के लिए एक सटीक अवसर प्रदान किया। द याकिमा रिवर, याकिमा नदी भी थी। वाज ट्रीचरस, ट्रीचरस मतलब होता है बेटा डरावनी, खतरनाक, भयानक। तो याकिमा नदी डरावनी थी। अच्छा, तो उसका परिणाम क्या हुआ? याकिमा नदी तो डरावनी थी, ठीक है, लेकिन मदर कंटिन्यूली वार्नड, मदर माने माता जी, कंटिन्यूली वार्नड, निरंतर चेतावनी देती रहती थी, अगेंस्ट इट के, इसके विरुद्ध। माताजी अक्सर इसके विरुद्ध या निरंतर इसके विरुद्ध चेतावनी देती रहती थीं। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड, और मेरे दिमाग में, मेरी यादों में ताज़ा बनाए रखती थीं, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, नदी में प्रत्येक व्यक्ति के डूबने के विवरण को मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थीं।
बट लेकिन द YMCA पूल मतलब YMCA तालाब वाज सेफ मतलब सुरक्षित था। क्या कहा कि मुझे याकिमा नदी में डूबने वाले हर व्यक्ति के बारे में बताती रहती थी, लेकिन जो याकिमा नदी थी वो सुरक्षित थी। क्यों सुरक्षित थी? इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। यह छिछले गहराई पर, सैलो मतलब छिछला, तो यह छिछले किनारे पर 2 या 3 फीट की गहरी थी। मतलब छिछले किनारे पर केवल 2 और 3 फुट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जबकि यह दूसरे पर 9 फीट गहरा था। मतलब पहले पर 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे पर 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप मतलब बूंदे, बूंदे किसकी? जल की, यानी पानी उसमें भरपूर भरा हुआ था। भाई तालाब की गहराई पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखना कि एक किनारे पर 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे किनारे पर पूरा 9 फीट का गहरा था, और गहराई वो तालाब जो था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। फिर क्या कह रहे हैं? आई गॉट, मैंने लिया, ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, एक जोड़ी पानी वाले पंख को लिया। एंड वेंट टू द पूल, और मैं तालाब पर चला गया। फिर क्या कह रहे हैं? आई हेटेड टू वॉक नेक्ड। नेक्ड मतलब होता है नंगा। मैं नंगे जाने से नफरत करता था, इनटू इट, इसमें। एंड सो माई स्किनी लेग्स, स्किनी मतलब पतले पतले, और अपने दुबले पतले पैरों को, टांगों को दिखाने में से मैं नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, लेकिन मैंने अपना गर्व, अपना घमंड त्याग दिया और इसे किया। मतलब इनका जो अहंकार था उसे इन्होंने छोड़ दिया, और क्या किया? पानी के भीतर अपने कपड़े निकाल करके गए। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से ही, हाउ एवर जैसा कि, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन मतलब नफरत, घृणा। शुरुआत से ही जैसा कि मुझे पानी से नफरत था। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें होता था। लेखक कह रहा है कि जब मैं भाई डरता था तो जाहिर सी बात है नफरत होगी। तो शुरुआत से ही पानी के प्रति मेरा नफरत था जब मैं इसके भीतर होता था। दिस स्टार्टेड, ये शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। ये कब से शुरू हुआ था? कि जब ये 3 या 4 वर्ष के थे तब से शुरू हुआ था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर, बीच मतलब समुद्र तट, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले जाते थे। तभी से इनको पानी से नफरत था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मतलब फेना या लहरें, फेने युक्त लहरें। तो वह और मैं उन फेने युक्त लहरों में खड़े हो जाते थे, साथ साथ खड़े होते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटक जाता था। येट फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी। नॉक मतलब थपेड़े मारना, खटखटाना, फिर भी लहरें मुझ पर थपेड़े मारती थीं। डाउन मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मुझे डुबा देती थीं और मेरे ऊपर से निकल जाया करती थीं। देखिए पानी इनके ऊपर से निकलता था तब क्या होता था? आई वॉज बरीड इन वाटर। बरी मतलब होता है दफन कर देना, गाड़ देना। तो मैं पानी में दफन कर दिया जाता था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक जाती थी। देखिए लेखक कितना दुखी होता था जब पानी के बीच में होता था। कह रहा है मेरी सांसें रुक जाती थीं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर जाया करता था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसते थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में भय होता था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स। ओवर पावरिंग मतलब होता है तीव्र या बहुत अधिक शक्तिशाली, फोर्स मतलब बल, ऑफ द वेव्स लहरों का। लेकिन उस पानी के बहुत अधिक तीव्र भय मुझे पूरी तरीके से भयभीत कर देता था, मेरे दिल को डरा देता था। पिताजी हंसते थे फिर भी। अब देखिए भैया ये तो बता रहे हैं कि कैसे इनको कैसे कैसे पानी का भय आया। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA में स्विमिंग तालाब से, तैराकी वाले तालाब से। रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित कर देता था। अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो मतलब कह सकते हैं अच्छी ना लगें, यानी बुरी, बुरी यादों से। मेमोरीज मतलब यादों से। मेरा YMCA स्विमिंग पूल तालाब के साथ या स्विमिंग पूल के साथ जो परिचय था वो मुझे कुछ बुरी
सपनों के रूप में, यादों के रूप में ताज़ा कर देता था। एंड स्टेड चाइल्डिश फेयर, चाइल्डिश मतलब बचपन वाला, और उस बचपन वाले भय को प्रवेश करा देता था, वापस ले आता था। बट लेकिन इन ये लिटिल व्हाइल, कुछ ही क्षणों में आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन अभी मैंने कुछ ही क्षणों में या कुछ ही जल्दी ही से थोड़ा सा आत्मविश्वास इकट्ठा करने लगा था। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने उस नए पानी के पंखों के साथ पैरों को चलाने लगा था। वाचिंग द अदर बॉयज़, अन्य लड़कों को देखते हुए, अन्य लड़कों को देखते हुए मैं पानी में अपने पैरों को चलाने लगा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दिम, एप मतलब होता है लंगूर यानी बंदर, जो कि नकल करने में बहुत बड़े नकलची होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि और मैं बंदरों की भांति नकल करके सीखने का प्रयास कर रहा था, यानी उन बच्चों को देख करके। कह रहे हैं अभी मैं ये शुरुआत ही किया था कि एक घटना घटित हो गई भैया। तो कौन सी घटना होती है उसके बारे में देख लीजिए कि किस घटना के बारे में ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, मैं इसे 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में करता था। मतलब ये सब चीज़ें जो सीख चुके थे उसको 2 या 3 बार दिन भर में अलग अलग दिनों में करते थे। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और पानी में केवल अभी अभी मैंने थोड़ा सा आराम महसूस करना शुरू ही किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर मतलब दुर्घटना, जब दुर्घटना घटित हो गई, एक दुर्घटना हो गई जिसने इन्हें पूरी तरीके से झकझोर दिया। कौन सी घटना? आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेखक कह रहा है कि मैं तालाब पर उस समय गया कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। द प्लेस वाज क्वाइट, पूरा स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी गंभीर था। पानी क्या था? पानी भी गंभीर था, अर्थात शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और जो टाइल नुमा तली थी, बॉटम मतलब तली, टाइल मतलब टाइल से युक्त, जो टाइलों से युक्त तली थी वह इतनी सफ़ेद और साफ थी जैसे एक बाथटब हो, नहाने वाला टब हो। आई वॉज टिमिड, मैं डरा हुआ था, भयभीत था। अबाउट गोइंग इन एलान, भीतर अकेले जाने से, मैं भीतर अकेले जाने से बहुत अधिक डरा हुआ था, डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर दूसरों का इंतज़ार करते हुए बैठ गया। सोचे कि कोई आ जाए जो मुझे थोड़ा सा साथ देने वाला हो, तब जाए, इसीलिए ये डरे हुए थे। आई हैड नॉट बीन दियर लॉन्ग, मैं वहाँ भी पहुँचा ही था या मुझे पहुँचे हुए देर नहीं हुआ था। व्हेन इन केम ये बिग ब्रूसियर ऑफ ए बॉय, जब एक बड़ा सा दिखने वाला लड़का आया, पहलवान टाइप का बड़ा सा दैत्याकार लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः 18 वर्ष का था। कितने दिन देर का? संभवतः वो 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। यहाँ थिक मतलब मोटा नहीं होगा बेटा, यहाँ पर थिक का मतलब क्या होगा? घने होगा। तो उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वाज वह था ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, फिजिकल मतलब शारीरिक, स्पेसिमेन मतलब प्रजाति का या बनावट का, वह एक सुंदर शारीरिक बनावट का था। विद लेग्स एंड आर्म्स, मतलब उसकी टांगें और भुजाएं, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो लहराती हुई, रिपलिंग मतलब लहराती हुई, जो लहराती हुई मांसपेशियों को दिखाते थे। मतलब ऐसा बच्चा था वो। तो उसने क्या किया? ही यील्ड, वह चीखा। क्या चीखा? हाय स्किनी, अरे पतलू, स्किनी मतलब पतलू। अभी हम लोग स्किनी लेग के बारे में पढ़े हैं, तो वही कह रहे हैं हाय स्किनी मतलब अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? उसने चीख करके पूछा कि अरे पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? अब देखिए क्या होता है। विथ दैट, इसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे उस गहरे किनारे की ओर उछाल दिया। इसके साथ ही उसने क्या किया बेटा? उसने इन्हें ऊपर उठाया और गहरे किनारे की ओर क्या किया? उछाल दिया।
आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं एक बैठी हुई अवस्था में उसमें गिरा। लैंड मतलब उतरा, मैं उतरा, एक बैठे हुई अवस्था में उतरा। स्वैलोड वाटर, स्वैलो मतलब निगल जाना, तो पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत तली पर चला गया। उठा करके इनको जब फेंका तो एक बैठे हुए अवस्था में गिरे, कुछ पानी निकल गए और तुरंत क्या हुआ बेटा, तुरंत ये उस तली में जा करके पहुंच गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन अभी इतना भी नहीं डरा था, आउट ऑफ माई विट्स, की मेरी दिमाग ना काम करें, लेकिन अपने दिमाग से अधिक मैं अभी नहीं डरा हुआ था। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन नीचे जाते समय, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाया। जब नीचे में जा रहा था तो उसमें मैंने योजना बनाया। क्या योजना बनाया? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव तली पर लगेंगे, जब मेरे पाँव तली पर लगेंगे, यहाँ से देख लीजिए, तो इनकी योजना क्या थी? आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ी उछाल लगाऊंगा, कूदूंगा। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, सरफेस मतलब सतह, सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लेट ऑन इट, इस पर सीधे लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैरों को चलाते हुए तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ये इनकी योजना बनी। अब देखिए, योजना का क्रियान्वयन भी हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि योजनाएं तो बेटा बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उसको लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कह रहे हैं इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, ए लॉन्ग वे डाउन बहुत लंबे गहराई तक जाते हुए मुझे प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट व 9 फीट वेयर मोर लाइक 90 के समान। देखिए, मतलब जो 9 फीट की गहराई थी वो इन्हें 90 फीट की गहराई जैसी दिखने लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं तली को स्पर्श करता, माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट जाना, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। वे जो 9 फीट थे 90 फीट के समान प्रतीत हुए, और इससे पहले कि मैं तली को छूता मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर तली पर लगे, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी क्षमता को इकट्ठा कर लिया, पूरी शक्ति को इकट्ठा किया। समन मतलब बुलाया है, इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैंने सोचा था। वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ऊपर की ओर एक बड़ा सा स्प्रिंग मतलब उछाल, यानी बहुत बड़ी उछाल लगा दी। आई इमेजिन, मैंने सोचा था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं एक गेंद के समान उछल करके सतह पर आ जाऊंगा। ऐसा इनकी योजना थी। ये सोचे थे कि मैं एक गेंद की भांति उछलूंगा और सीधे सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर बहुत धीमे धीमे आया। क्या हुआ बेटा? इसके बजाय ऊपर बहुत धीमे धीमे आए। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग बट वाटर, और पानी के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। मैं इसके बजाय मैं धीमे धीमे आया और मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के बजाय कुछ भी नहीं देखा। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, वाटर मतलब पानी, वो भी पानी कैसा था? दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग, जिसमें हल्के पीले रंग की गंदगी थोड़ा सा मिली हुई थी टू इट, इसमें। आई ग्रीव पैंकी, पैंकी मतलब होता है घबरा जाना, मैं घबरा गया, मेरी घबराहट बढ़ी। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा। एज इफ टू ग्रैब, ये रोप मानो एक रस्सी पकड़ करके खींच रहा हूं, ऐसे मैं ऊपर पहुंचा। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, क्लच मतलब पकड़ना, और मेरे हाथों ने केवल और केवल क्या किया? पानी, मेरे हाथों में पकड़ में क्या आया? केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट मतलब होता है दम घुटना या गला घोटना, तो मेरा दम घुट रहा था। क्या कहा? कि मेरा दम घुट रहा था। फिर और देखिए, कह रहे हैं आई ट्राइड टू यील, मैंने चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। भैया ये सोचे कि मैं रस्सी के समान पकड़ करके कुछ अभी बाहर चला जाऊंगा, लेकिन हाथों में केवल पानी आया। इनकी घबराहट बढ़ी, फिर ये इनका दम घुटने लगा, ये चीखने का प्रयास किए, लेकिन इनके चेहरे से मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरे आँख और नाक, आईज मतलब आँखें और नाक, फिर मेरी आँख और नाक पानी से बाहर आया। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आँख और नाक तो बाहर आ गया, लेकिन मुंह बाहर नहीं आया। अब क्या करेंगे?
आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं पानी के सतह पर कुछ फ्लैल्ड मतलब मैंने प्रयास किया, तैरने का प्रयास किया। तो हुआ क्या, स्वेलोड एंड चोक्ड, कुछ पानी को निगल गया और अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने कदमों को ऊपर लाने का प्रयास किया। क्या कह रहे हैं लेखक महोदय कि मैंने अपने कदमों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट लेकिन दे हंग एज डेड वेट्स, वे मृत भार के समान लटक गए। तो क्या हुआ, वे मृत भार के समान लटक गए। पैरालाइज मतलब संज्ञा शून्य, एंड रिजिड और जड़वत, संज्ञा शून्य हो गया पैरालाइज का, रिजिड मतलब हो गया जड़वत। संज्ञा शून्य और जड़वत होकर के वह उसमें लटक गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक भारी बल मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने उस तालाब के तली की ओर एक दूसरी लंबी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया था। मतलब तालाब की तली की ओर मैंने उस लंबी यात्रा को फिर से शुरू कर दिया था। तब क्या हुआ, चलो देखते हैं, फिर से शुरू हुआ तब क्या हुआ बेटा। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी पर प्रहार किया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया तो मैंने पानी पर प्रहार किया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी क्षमता को खर्च करते हुए या व्यर्थ करते हुए। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट, जैसे कोई एक व्यक्ति रात में लड़ता है। मतलब मैंने अपनी क्षमता को इस प्रकार से व्यर्थ करते हुए, बेकार करते हुए मैं प्रयास किया, मतलब प्रयास कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति रात में लड़ता है। एन इरिसिस्टिबल फोर्स, एक अद्भुत साहस के साथ, बल के साथ। आई हैड लॉस्ट माई ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे सिर में चक्कर आ रहा था। थ्रॉब मतलब चक्कर आना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे थे। कह रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण होने लगे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी मतलब योजना, लेकिन मुझे वह योजना अभी भी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब की तली से उछाल लगाऊंगा। क्या कहा, इन्हें कौन सी योजना याद थी कि मैं तालाब की तली से एक लंबी उछाल भरूंगा। एंड कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस, और एक उस गेंद के समान सतह तक वापस आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के सतह पर सीधे समतल लेट जाऊंगा। क्या कहा बेटा कि मैं पानी के सतह पर सीधे समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों से प्रहार करूंगा इस पर। एंड थ्रेस विद माई लेग्स, और अपने पैरों से इसे पीछे की ओर ढकेलूंगा। क्या कहा, देखिए योजना इनकी क्या थी कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं उस पर मतलब नीचे से उछाल मारूंगा, ऊपर आऊंगा, गेंद के समान लेट जाऊंगा, हाथ पैर से पानी को पीछे ढकेलूंगा। फिर क्या कह रहे हैं, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। देन मतलब फिर आई वुड गेट टू द एज, मैं किनारे पर आ जाऊंगा ऑफ द पूल, तालाब के, फिर मैं तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसी इनकी योजना थी। अब देखो कह रहे हैं आई वेंट डाउन डाउन इंडलेसली, आई वेंट मैं गया, डाउन डाउन मतलब नीचे और नीचे ही, इंडलेसली अंतहीन, मैं नीचे गया और अंतहीन नीचे तक जाता रहा। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, क्या देखा कि पीले पानी, पीले मिश्रण वाले पानी के सिवाय और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर मतलब बहुत घना पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा इतना घना पानी था कि उसमें से कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था। इतना अधिक पानी वहाँ पर इन्होंने देखा। अब जब इतना अधिक पानी देखा तब क्या होता है, तब देखिए क्या कह रहे हैं, देन एंड देन और फिर सीर स्टार्क टेरर, सीर मतलब भयानक, स्टार्क मतलब कठोर, टेरर मतलब भय ने, सीज्ड मतलब रोक दिया, मी माने मुझे, और फिर भयानक कठोर भय ने मुझे रोक दिया। वो भी भय कैसा था
टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जो कोई भी समझ नहीं जानता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह भय जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह भय जिसे कोई नहीं समझ सकता है। कौन नहीं समझ सकता? हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। ऐसा भय इन्होंने महसूस किया। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीक मतलब होता है चीखना, अंडर वाटर में पानी के नीचे चीख रहा था। क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहे हैं कि मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे संज्ञा शून्य हो रहा था, संज्ञा शून्य हो गया था। स्टिफ मतलब कठोर, रिजिड मतलब जड़वत, विथ फेयर भय से, भय से मैं कठोर और जड़वत हो गया था। फिर तब क्या होता है? तब होता ये है कि इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वी आर फ्रोजन। लेखक कह रहा है, डगलस महोदय कह रहे हैं कि मतलब जो चीखें मेरी थी, स्क्रीम्स मतलब चीखें, मेरी चीखें भी मेरे गले में जम गईं। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो चक्कर आ रहे थे, धुंधलापन हो रहा था, वही सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, उसी ने कहा कि मैं अभी भी जीवित था। मतलब इनका हृदय की धड़कन और सिर के चक्कर इन्हें एहसास करा रहे थे कि ये अभी भी जीवित थे। एंड और क्या कह रहे हैं? एंड और देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, उस भय के बीच में केम ये टच ऑफ रीजन, एक तर्क का स्पर्श आया। फिर उस भय के बीच में एक तर्क का स्पर्श मेरे दिमाग में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे कूदना अवश्य याद रखना चाहिए। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तली पर मेरे पाँव लगें तो उस समय मुझे उछाल अवश्य याद होनी चाहिए कि मुझे कूदना है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने नीचे टाइलों को महसूस किया। अंत में क्या हुआ कि मैंने अपने नीचे टाइलों को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज मतलब मेरे पाँव, रीच्ड आउट बाहर आए, एज इफ मानो, टू ग्रैब देम उन्हें पकड़ना चाहते, मेरे पैरों की अंगुलियां बाहर आई मानो वह उन्हें पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मैं उस प्रत्येक चीज़ के साथ कूदा जो मेरे पास उस समय थी, अर्थात पूरी अपनी क्षमता के साथ में मैं उस पर कूदा। फिर क्या होता है? बट लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंसेस, द जंप मतलब उछालने, मेड नो डिफरेंसेस मतलब कोई भी भिन्नता नहीं हुई, उस मेरे कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, आई लुक्ड फॉर मैंने तलाश किया, रोप्स मतलब रस्सियों का, लैडर्स मतलब सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स मतलब पानी के पंख, मैंने रस्सी, सीढ़ी, पानी के पंख, इन सब की तलाश की। नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले पानी के संग्रह ने, ढेर ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर, भयानक भय, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ने मुझ पर एक क्या किया था? बहुत अधिक गहरी पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे विद्युत का बहुत भयानक चार्ज होता है, बल होता है, शक्ति होती है और जकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार से उस पानी के भय ने मुझे जकड़ लिया था। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल गया, सूक मतलब हिल गया, एंड ट्रेम्बल्ड और काँप गया, विद फ्राइट मतलब भय से, मैं भय से हिल गया और काँप गया। फिर क्या कहा? माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ पैर, मेरे भुजाएं, मेरी बाहें नहीं हिलती थीं। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिलते थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। भाई प्रयास तो करते हैं लेखक महोदय बुलाने का, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही है मुँह से, तो करें क्या, कैसे बुलाएं? तो उस पर कहते हैं एंड देन, और फिर स्ट्रेंजली दियर वाज लाइट, स्ट्रेंजली मतलब विचित्र रूप से, दियर वाज लाइट वहाँ प्रकाश हुआ, और क्या हुआ फिर? विचित्र तरीके से वहाँ पर प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर,
मैं उस awful मतलब डरावने, मैं उस डरावने पानी से, पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें तो थी ही। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरे नाक भी लगभग बाहर ही था। देन फिर आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, सक मतलब होता है चूसना या सांस को अंदर खींचना। मैंने हवा के लिए चूसा या सांस को अंदर खींचा। एंड गाट वाटर, और पानी पी गया। द एलोइस लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीलापन का प्रकाश था, धुंधला प्रकाश था, वो बुझ रहा था, समाप्त हो रहा था। अब क्या हुआ, तो जब बुझ रहा था, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, सीज मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। फिर सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम महसूस किया। भैया सारे प्रयास रुक गए, और ये क्या कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प मतलब लंगड़ा या संज्ञा शून्य, मेरे पैरों ने भी संज्ञा शून्य महसूस किया। एंड ये ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ब्लैकनेस मतलब अंधकार, और स्वेप्ट ओवर मतलब छा गया माई ब्रेन, मेरे दिमाग पर, और मेरे दिमाग पर एक अंधकार छा गया। इट वाइप्ड आउट फेयर, इसने पूरे भय को समाप्त कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने पूरे भय को, डर को, भय को, सबको समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट या डरना, अब घबराहट की कोई भी अधिक बात नहीं थी। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, मैं पूरी तरीके से शांत और शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या कहा कि अब मेरे पास डरने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये क्या सोच रहे हैं, जब कुछ भी था ही नहीं तो फिर भैया क्या सोच रहे हैं। अब ये कहते हैं कि दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी, ड्राउसी मतलब होता है उनींदा होना, मतलब नींद में आना, तो ये उनींदा होने के लिए अच्छा था, अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सोने जाने के लिए अच्छा है। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर्ड टू जंप, कूदने के लिए बहुत अधिक थका हुआ था, अर्थात अब इतना थका था कि कूद नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, साधारण रूप से ले जाने के लिए अच्छा था। टू फ्लोट एलॉन्ग इन स्पेस, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष के किनारे या खाली स्थान के किनारे किनारे घूमने के लिए, तैरने के लिए मैं पूरी तरीके से अच्छा था, अच्छा है। टेंडर आर्म्स, कोमल बाहें, अराउंड मी, मेरे चारों ओर हैं। क्या कहा कि मेरे चारों ओर कोमल नाजुक बाहें, टेंडर मतलब कोमल या नाजुक, मेरे चारों ओर नाजुक बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की जैसी नाजुक बाहें हैं, माँ की जैसी कोमल बाहें हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे निश्चित रूप से सो जाना चाहिए। लेखक कह रहा है कि ऐसा मुझे महसूस हुआ, तो फिर सोचता है कि अब मुझे निश्चित रूप से सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड, मैंने पार कर लिया। टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब होता है चेतना, मैंने चेतना पार कर ली। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन मतलब होता है बेटा पर्दा, और जीवन का पर्दा गिर गया। क्या हुआ, जीवन का पर्दा गिर गया। द नेक्स्ट, इसके बाद, आई रिमेंबर, मुझे याद है। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पोल, बिसाइड मतलब किनारा, लाइंग मतलब लेटा हुआ, और स्टमक मतलब पेट, मैं अपने पेट पर किनारे पर लेटा हुआ था, तालाब के किनारे पर लेटा हुआ था, वोमिटिंग पलटी करते हुए। भैया तालाब में 3-3 बार डुबकी लगाया, तो अब तो पलटी करना ही होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पी गए थे। द चैप मतलब वह लड़का, दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे भीतर फेंका था, वह सिंह कह रहा था, वह लड़का जिसने मुझे भीतर फेंका था कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। क्या कहा कि मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ हम उसे लॉकर रूम में ले करके चलें। तो बेटा आज बस इतना ही पढ़िए, पाठ अभी लंबा है, कहानी अभी बाकी है। पूरी कहानी का एंजॉय करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, पूरे सिलेबस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और क्लास को आप लोग लाइक करके अपने मित्रों के पास में इसे शेयर भी कीजिए। बेटा कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो, कोई विशिष्ट मांग हो तो उसे भी बताते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।